और आइए आपको लिए चल रहे हैं लखनऊ, जहां पर केजीएमयू के स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। केजीएमयू प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद जी, निदेशक आईआईटी कानपुर प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल जी, प्रो वाइस चांसलर केजीएमयू प्रोफेसर अभिजीत कौर जी, प्रोफेसर अमिता जैन जी, विश्वविद्यालय के पूर्व माननीय कुलपतिगण, विश्वविद्यालय के सभी एलुमनाई से जुड़े हुए हमारे वरिष्ठ चिकित्सकगण, विश्वविद्यालय के सभी वरिष्ठ चिकित्सकगण और मेरे युवा साथियों, छात्र छात्राओं, 120 वर्ष की शानदार यात्रा के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। यहां से निकले हुए पुरातन छात्रों ने केजीएमयू की गरिमा को बढ़ाने के लिए जो परिश्रम किया वो अभिनंदनीय है, सराहनीय है। मैं उन सब का, जो यहां मौजूद है उनका भी, जो मौजूद नहीं है उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। काल का प्रभाव वो किसी का इंतजार नहीं करता। 1905 में जब यहां पर एक मेडिकल कॉलेज खोलने की बात आई होगी, और उस समय की रियासतों ने सहयोग किया है, तो 10,75,800 रुपये से ही वह मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो गया था। और आज अपनी एक शानदार यात्रा के साथ देश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान के रूप में केजीएमयू, एक अग्रणी चिकित्सा संस्थान के रूप में केजीएमयू अपनी यात्रा को लेकर के निरंतर आगे बढ़ रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि शासन की मंशा के अनुरूप हम कितना कुछ अचीव कर पा रहे हैं। और जब मैं इस यात्रा को देखता हूं तो मुझे लगता है कि लगभग अब 150 एकड़ के क्षेत्रफल में इसका दायरा होने जा रहा है। और जो कुछ भी यहां पर आज के दिन पर हम देखते हैं कि नेक ने जब मूल्यांकन किया था केजीएमयू का, A+ की रैंकिंग दी थी, NIRF ने मेडिकल संस्थान को 19वीं रैंक दी, डेंटल संस्थान को 4th रैंकिंग दी, और विश्वविद्यालय को भी 53वीं रैंक देकर के इस विश्वविद्यालय के कार्यों को तो सराहा ही, लेकिन आगे के टारगेट भी उनके सामने फिक्स किए हैं। स्वाभाविक रूप से आज आपके पास एक भारी भरकम फौज है, और मुझे लगता है कि देश के अंदर बहुत कम ऐसे संस्थान होंगे जिनके पास MBBS की 250 सीट, BDS की 100 सीट्स,
बीएससी नर्सिंग 100 सीट्स, एमएससी नर्सिंग की 50 सीट्स, एमडीएस की 46 सीट्स, एमडी और एमएस की 355 सीट्स, डीएमएमसीएच की 91 सीट और पैरामेडिकल की 628 सीट्स उपलब्ध हो, और वह केजीएमयू के पास एक कैंपस में इतना कुछ मौजूद है, और जिसमें 522 चिकित्सक हैं, 5000 से अधिक यहाँ पे छात्र छात्राएं हैं, और 7,500 यहाँ पे अन्य कार्मिक भी 60 विभागों के साथ 27 सुपर स्पेशलिटी के साथ इस चिकित्सा विश्वविद्यालय को यहाँ पे संचालित कर रहे हैं। किसी व्यक्ति हो या संस्थान, उसकी पहचान होती है संकट के समय। सामान्य दिनों में तो हर व्यक्ति काम कर सकता है, लेकिन जब अचानक कोई चुनौती सामने आती है तो लोग जो बड़ी बड़ी दावेदारी करते हैं वे सब मैदान छोड़ करके भागते हुए दिखाई देते हैं। और वह एक समय होता है जब व्यक्ति के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है, कहते हैं ना कि वक्त सबका आता है, यानी वक्त सबको मिलता है। कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। तो चुनौती को जो स्वीकार करता है वही निखरता है, और चुनौती से जो भागता है वही बिखर जाता है। तो हमें बिखरना नहीं है, हमने निखरना है, अपने संस्थान के गौरव को बढ़ाना है, और उसके माध्यम से स्वयं को गौरव को भी आगे बढ़ाना है। और वह एक अवसर है आपके पास कि इतना कुछ होने के बाद भी जो बातें यहां पर आपके सामने की, आज केजीएमयू बहुत सारी नई नई सेवाओं के साथ आज यहां पर आगे अपना कार्य कर रहा है। हमसे जो भी विश्वविद्यालय ने शासन से जो भी अपेक्षा की, जो कुछ भी मांगा, शासन ने उसमें कभी मना नहीं किया। बल्कि मैं तो हमेशा कहता हूं कि हमें देश और दुनिया को देखना होगा, वर्तमान के साथ साथ हमें भविष्य की 50 और 100 वर्ष की अपनी कार्य योजना को अभी से तैयार करते हुए आगे बढ़ना होगा। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि केजीएमयू ने उस समय, जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना आया था, कोरोना की उस महामारी में के दौरान मैंने प्रदेश के अंदर बहुत सा कुछ ऐसे संस्थान भी देखे थे जहां पर एक संस्थान में मेडिकल कॉलेज था, उस समय कोविड का कोई पेशेंट भी नहीं आया था, लेकिन हम लोगों ने कार्रवाई जब आगे बढ़ाने के लिए कहा कि भाई लॉकडाउन प्रारंभ हो गया, कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए कहा, तो वहां के कुछ चिकित्सकों ने अपने को क्वारंटाइन कर दिया। मैं भुजक था, तो मैंने उनके घर में ही टीम भेजी। मैंने कहा उन्हीं का सैंपल ले लो। अब आश्चर्य करेंगे कि उनका नेगेटिव आया, पहला नेगेटिव आया, फिर दूसरा भी नेगेटिव आया, तीसरा नेगेटिव आया। तो फिर उन्होंने कुछ मैनेज करने का प्रयास किया, तो मैंने कहा नहीं, चौथी बार तो अब मैं तुम्हें ही नेगेटिव करूंगा। और चौथी बार फिर मैंने उनको सस्पेंड किया। बाद में उन्होंने वहां के प्रिंसिपल पर और तमाम उन पर बहुत दबाव बनाया। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा जब तक कोविड पूरी तरह समाप्त नहीं होगा तब तक इनको बहाल नहीं करेंगे। और तभी हमने बहाल उनको किया जब कोविड समाप्त सचमुच हो गया। लेकिन केजीएमयू एक ऐसा संस्थान था जो डे फर्स्ट से इस चुनौती से जूझने के लिए
प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा के अनुरूप और सरकार की मंशा के अनुरूप पूरी तत्परता के साथ कार्य करते हुए परिणाम देने के लिए यहां आया था, सामने आया था। और मैं उस समय स्वयं भी कई बार मुझे यहाँ के संस्थान और यहाँ के कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण करने, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने का अवसर उस समय मिला था। ये अवसर होते हैं जब हम लोग जन विश्वास को अर्जित कर सकते हैं, पब्लिक फेथ को प्राप्त कर सकते हैं। और वह एक अवसर होता है जब यह कार्य उस समय केजीएमयू ने किया था, और आज जब आप काफी आगे की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, यहां पे जो बातें अभी चल रही थी, जो इसको प्रदेश सरकार ने आपको जो पैसा अभी 300 करोड़ रुपए यहां के लिए स्वीकृत किए हैं, जिसमें हाइब्रिड ओटी, रोबोटिक सर्जरी का सिस्टम लगाने, न्यूरो नेविगेशन सिस्टम, माइक्रोस्कोप और सुपर माइक्रो सर्जरी के लिए, 2 कार्डियक कैथेटराइजेशन लैब्स के लिए, लीनियर एक्सीलेटर के लिए, हाई एंड डीएसएस लैब्स की स्थापना के लिए, ये सभी धनराशि आपको यहां पर उपलब्ध करवाई ही है। साथ साथ 377 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि सर्जरी डिपार्टमेंट के एक नई बिल्डिंग के लिए भी आपको धनराशि, पूरा डिपार्टमेंट बनाने के लिए भी इसके लिए धनराशि स्वीकृत की है। इसके अलावा फायर सिक्योरिटी के लिए भी यहां पर लगभग 46 करोड़ रुपए अतिरिक्त स्वीकृत किए हैं। लारी कार्डियोलॉजी का यहां पे विस्तार 70 करोड़ रुपए की लागत से अभी इसका भी विस्तार हो रहा है, और साथ साथ यहां पे बहुत सारी अन्य ऐसी फैसिलिटी उपलब्ध हो रही है जो आज की आवश्यकता है, जिन की अपेक्षा केजीएमयू से हर व्यक्ति चाहता है, जिसको लेकर के हम कार्य कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आज जो केजीएमयू और आईआईटी कानपुर के बीच में भी ये एमओयू इसके लिए संपन्न हो चुका है कि हम लोग मिलकर के कार्य करेंगे। मुझे लगता है कि हम लोग इस मामले में बहुत पीछे हैं, इसको और तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। और याद करिए, कोविड के कालखंड के दौरान भी मैंने केजीएमयू, एससीपीजीआई, आईआईटी कानपुर, एकेटीयू, इन सबको एक साथ बैठक की थी कि भाई मिल करके मेडिकल एजुकेशन को और टेक्निकल को एक साथ मिलकर के कार्य करना होगा। जब हम साथ साथ मिलकर के चलेंगे तो परिणाम और बेहतर आ सकते हैं। मैंने कोविड कालखंड के दौरान देखा था, यूएस से एक डॉक्टर आए थे, वह कार्डियोलॉजिस्ट है यूएस में। तो आए मुझसे मिलने के लिए, तो मैंने उनसे बातचीत की, तो उन्होंने मुझे कहा कि साहब मैं तो यहीं से पढ़ा हूं, कानपुर से। तो मैंने समझा कि गणेश शंकर विद्यार्थी से पढ़े होंगे। तो कहा नहीं साहब, मैं आईआईटी कानपुर से बीटेक किया हूं। मैंने कहा बीटेक किए हैं तो फिर आप कार्डियोलॉजिस्ट कैसे हो गए? उन्होंने कहा कि साहब अमेरिका में सुविधा है कि आप अपनी बैचलर डिग्री के बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप आगे की पढ़ाई किस उसमें करना चाहते हैं। इसके लिए मैं वहां गया और वहां जाने के बाद फिर मैंने इस फील्ड को चुना है और आज मैं एक सफल कार्डियोलॉजिस्ट वहां पर हूं। यानी आप सोचिए, वे आज से 25 वर्ष 30 वर्ष पहले की बात कर रहे थे और हम आज अभी उस दिशा में सोच रहे हैं। हमें तेजी के साथ आगे बढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी और यह जो प्रयास हो रहा है, यह
काफी तेजी के साथ हमें आगे बढ़ा सकता है। यहां पे पेशेंट अटेंडेंट के लिए जो एक रेन बसेरा के लिए भी बात हुई, CSR से एक राशि हम लोगों ने यहां पे उपलब्ध करवाई है, लेकिन मेरा मानना है कि पैसा सरकार के स्तर पर भी और CSR से भी पैसे की कोई कमी नहीं। हमें उसको केवल उस प्रकार की कार्य योजना समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। और मैं आपको इस बात पर आश्वस्त करूंगा